देखिए हलाल और हराम छोटा मसला नहीं है। अगर हमारी आमदनी हराम की है तो फिर हमारे घर में खाना हराम का, पीना हराम का, नमाजें कैसे कबूल, इबादतें कैसे कबूल, दुआएं कैसे कबूल, घर में खैर बरकत का नज़ुल कैसे होगा। तो इस तमाम चीज़ों में जो नौजवान हैं, खरीदो फरोख्त के मामलात के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर पूछा नहीं जाता। आजकल तिजारत की ऐसी ऐसी किस्में आ चुकी हैं कि ख़ास तौर पर ऑनलाइन काम जो आजकल मोबाइल पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल लोग और हमारे नौजवान कर रहे हैं, उसमें से अक्सर सूरतें जो हैं वो नाजायज़ और हराम हैं। अब इसका मसला ये है कि हम समझते हैं कि ये काम तो उलमा का नहीं है कि ये बतलाएं कि ये ऑनलाइन काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जबकि हमारा काम हर उस मसले की तहकीक करना है जिसका ताल्लुक़ हलाल और हराम से है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के मामलात के साथ है। आजकल उसका हर जदीद से जदीद जो वेबसाइटें आ रही हैं, कंपनी आ रही हैं, उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी ज़ोर शोर से बयान हो रही हैं और कितने नौजवान इसके ऊपर लगे हुए हैं। मसलन मैं एक मौजू देता हूँ जी। आजकल एक बहुत बड़ा उन्वान है क्रिप्टिव करेंसी का। क्रिप्टिव करेंसी का मतलब ये है कि ये डिजिटल करेंसी होती है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर, मोबाइल से मोबाइल में मुंतकिल होती है। इसकी हिस्सी कोई अहमियत नहीं है, यूँ आप उसको पकड़ नहीं सकते। ये इंदराज हिंसों की शक्ल में आपके पास शो हो जाएगी लाखों करोड़ों की तादाद में, और इसके अंदर अब वो सैकड़ों की तादाद में ममालिक शरीक हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी बड़े मुल्क ने, इस्लामी या गैर इस्लामी ने, किसी मुल्क ने इसको अपनी करेंसी ताबीर नहीं किया कि हमारे मुल्क की ये करेंसी है। और ये कानून है कि जब तक कोई करेंसी उसको डिक्लेयर नहीं करेगा उस वक्त तक इसको इंतज़ार किया जाएगा। उसके मामले के अंदर ख़रीद फरोख्त करना जायज़ नहीं होगा। उसके अंदर जुआ भी है और बहुत सारे एहतमालात भी हैं। हाँ, जब तक ये बाकायदा एक हिस्सी करेंसी बन जाए, इसको बाकायदा हुकूमती तौर पर सरपरस्ती हासिल हो जाए और हुकूमत इसको तस्लीम कर ले कि भाई जिस तरह आपने एक 50,000 रुपये की चीज़ खरीदी, आपने 50,000 रुपये देने थे, आप 50,000 डिजिटल करेंसी हमारे अकाउंट में भेज दें, गवर्नमेंट आपको चीज़ मिल्कियत कर दे। अगर जब तक ऐसा कोई ऐलान ना हो जाए, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, पिछले दिनों में कई दफ़ा एक दो नौजवानों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम तो यही काम करते हैं, हमारी तो माहाना आमदनी भी यही है। अब वो बड़े खुश होकर बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से बताया कि ये चीज़ तो भी जायज़ नहीं है। इस तरह की से मैं आपको एक सूरत बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम हैं जिसमें जायज़ सूरतें भी हैं। ये नहीं कह रहा कि ना सारी हराम है ना जायज़ है, बहुत सारी जायज़ सूरतें भी हैं, लेकिन पूछ कर इंसान चले उसके अंदर कामयाबी है। देखिए हलाल और हराम छोटा मसला नहीं है। अगर हमारी आमदनी हराम की है तो फिर हमारे घर में खाना हराम का, पीना हराम का, नमाजें कैसे कबूल, इबादतें कैसे कबूल, दुआएं कैसे कबूल, घर में खैर बरकत का नज़ुल कैसे होगा। तो इस तमाम चीज़ों में जो नौजवान हैं बाज़ औक़ात तो इस चीज़ का भी आप अपने घरों में देखा करें, कहीं पर बैठे हैं तो उस पर क्या काम करते हैं वो बता दें। उन्होंने बताया भाई आप जाकर मसला पूछें उसके बाद आप दें। तो कई दफ़ा हमारे यहाँ कैदाबाद में एक साथी थे, वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। वो उन्होंने मसला पूछा तो मैंने बतलाया कि भाई ये जायज़ नहीं है ये काम जो आप कर रहे हैं। अब जब बंदा को पैसे आ रहे हो फिर पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है, ये ईमान का नुकसान होता है। भाई वजह क्या कहते हैं, हमारे पास एक आलिम है जो मिठा टिमाना के, वो उनसे पूछा है वो बता रहे हैं। भाई उनसे पता करो, मैंने साथी के जिम्मे लगाया। अब पता चला वो जो मौलवी साहब वो भी यही काम करते थे। उन्होंने तो कहना था भी जायज़ है, उन्होंने उसको कह दिया जायज़ है। वो बाकायदा फिर यहाँ से सरगोदा गए हमारे मुफ्ती आसिफ साहब के पास, शेख अल हदीस साहब के पास। उनके पास तसल्ली से बैठे, उन्होंने सारा मसला सूरत हाल समझाई, तब वो पीछे हटे और उन्होंने फिर अपनी वो सारी इन्वेस्टमेंट डबोनी पड़ी। लेकिन अब मसला यह है कि आपको ऐसे ऐसे उलमा भी मिल जाएंगे, जब आना पैसे शुरू हो जाए ना फिर पीछे हटना बड़ा मसला है कि भाई घर बैठे जो हर चीज़ मिल जाए। तो ये बड़ा पुरफितन दौर है। इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पर हमारा ये पैगाम बार भी जाता है तो इसका मतलब ये होता है ताकि ये चीज़ अवेयरनेस आ जाए लोगों में कि हलाल और हराम की पहचान ज़रूर रखें, कमाएं खाएं, लेकिन अल्लाह के कानून को मत तोड़िए। अपने जिस्मों के अंदर हलाल ग़िज़ा दाखिल होनी चाहिए। अल्लाह करीम से दुआ अल्लाह में सही दीन की समझ